हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। क्लास 4 के बच्चों के लिए ह्यूमन बॉडी हमारा चैप्टर है। मेरे पास जो ये बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 2 पर है। आपके पास कोई और बुक हो सकती है, क्योंकि हर कंपनी के हिसाब से या हर स्कूल के हिसाब से जो बुक्स लगती हैं उनमें चैप्टर ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट जो सिलेबस होता है, जो कंटेंट होता है चैप्टर के अंदर, वो सिमिलर ही होता है। आई होप ये जो वर्कशीट्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, बच्चों को एग्जाम्स के लिए रेडी करने के लिए। सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और जो आज हमारा चैप्टर है ह्यूमन बॉडी, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करवा सकें। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ डैश आर द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा छोटा जो है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन सा है? तो वो क्या है? वो सेल्स होते हैं। टिश्यूज़ भी होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, बट जो सबसे छोटे होते हैं वो होते हैं सेल्स। आपने आई होप ये जो चैप्टर है बच्चों को अच्छे से रीड करवाया ही होगा। अगर नहीं करवाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको चैप्टर भी ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ दिस सिस्टम शोन इन द डायग्राम। ये जो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। ओके, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किनको कंट्रोल करता है? यहाँ पे जो है सारे के सारे ये डायग्राम्स दिखाया हुआ है। सो इसमें आएगा ए। ए मतलब क्या होता है? माइंड। जो हमारा माइंड है वो हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डैश। ओके, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, जो हम यहाँ पे फिल करेंगे कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द। डाइजेशन हमारी जो बॉडी का होता है वो किस से स्टार्ट होता है? किस फूड पाइप से स्टार्ट होता है, स्टमक से स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, या फिर माउथ से होता है? सो जो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का इज माउथ। ओके, इट्स माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन। इनमें से एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है स्टमक, नोज, किडनी एंड ब्रेन। ब्रेन अंदर रहता है, किडनी अंदर रहती है, स्टमक भी हमारा अंदर से ही दिखाई देता है, बाहर तो खाली स्किन है। तो नोज जो है वो हमारा क्या है? एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन है। तो यहाँ पर इसको हम करेक्ट कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स। क्या वो स्टोर करता है? ब्लड को स्टोर करता है? नो। लिम्स को करता है? नो। यूरिन को करता है? यस। एंड फ्लूइड को करता है? नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हार्ट इज अ और एन डैश। हार्ट जो है हमारा, जो हमारा हार्ट है वो क्या है? वो हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है? नहीं। इंटरनल ऑर्गन है? यस। वो बोन है? हार्ट जो बोन है? नहीं, हार्ट बोन नहीं है। टिश्यू है वो? नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इंटरनल ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यू कैन जंप विद योर डैश। आप जंप कैसे करते हैं? हैंड से करते हैं? नहीं। फिंगर से करते हैं? नहीं। लेग से। ओके, हेड से करते हैं? नो। कर सकते हैं, बट ये जो नॉर्मल वे होता है वो क्या होता है? लेग से ही होता है। ये सब ना जो हेड से करते हैं या फिर अपनी फिंगर्स के थ्रू जंप करते हैं, वो सब चीज़ें क्या है? वो एक्स्ट्रा होती हैं, वो फालतू की चीज़ें हैं। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, मेन जो फोकस करना है जो हमारे चैप्टर के अंदर दिया हुआ है उसके ऊपर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाई कलर्स। ओके, इनमें से कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो हमें कलर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? नोज करती है? नो। ये तो स्मेल करने में ही हेल्प करती है। हमारी ईयर करता है? नो, इट्स हेल्प अस हियरिंग। ओके, ये हमारी सुनने में हमारी मदद करता है। आईज? यस, आई से हम कलर्स देख पाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। टंग से हम टेस्ट ले पाते हैं, चीज़ कड़वी है, खट्टी है, मीठी है, वो हम अपनी टंग से बताते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है, द टेस्ट ऑफ फूड कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स। हमारा जो टेस्ट होता है वो कैसे बताता है? अभी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन गया मैंने आपको इसके अंदर ही बताया, जो हमारा टेस्ट होता है वो हमें किससे बताया जाता है? ईयर से? नहीं, ईयर से हम सुनते हैं। आई से हम देखते हैं, ईयर से हम सुनते हैं। नोज से हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। और टंग से हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं किसी भी फूड को, ठीक है, टंग से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टंग। नेक्स्ट जो अब हमारा क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 10, राइट।
द गैस released from the body in the process of respiration is, okay, does oxygen, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, इफ अ पर्सन हैज बीन पुट ऑन डायलिसिस, ठीक है, अगर एक पर्सन को डायलिसिस पे डाला जाता है, विच वन ऑफ हिज फॉलोइंग ऑर्गन हैज़ टू फेल्ड, इनमें से उनका जो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो फेल्ड हो जाता है, वो है हार्ट। ओके, उनका हार्ट जो होता है ऑप्शन नंबर 3 वो फेल हो जाता है जब उसको डायलिसिस पे डालते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12, इनमें है एक, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डज फूड गेट कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, हमारी जो बॉडी होती है उसका कौन सा पार्ट या उसका कौन सा जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 4S। एस मीन्स क्या हुआ है, एस मीन्स हमारा इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारे जो बॉडी का पार्ट जो होता है उसको वो पूरी तरीके से कवर अप करती है। 13 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा है, ये आपको एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको बच्चों को आप इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इस तरीके की जो इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं क्लास 4 के बच्चों के लिए एग्जाम्स में नहीं आते हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अब, बट अगर आपको एक करवाना है तो आपको मैं यस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बच्चों को ये क्वेश्चन करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, ओके, इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट मैच है। सो फर्स्ट, एनस रेस्पिरेटरी सिस्टम, विंटिपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पाइन कोड नर्वस सिस्टम, रिब केज स्केलेटल सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है, तो जो इनकरेक्ट है वो क्या है, एनस और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों इनकरेक्ट है, इनका कोई मैच नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे से मैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द गिवन फिगर शोज द ह्यूमन एक्सटर्नल सिस्टम विद पार्ट लेबल्स एज, जैसे यहाँ पे लेबल किया हुआ है इसकी जो बॉडी के जो पार्ट्स दिए हुए हैं ABCD करके, एंड विच लेबल्ड पार्ट्स डू द फॉलोइंग अकर, जो कुछ जो ये जो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा पार्ट जो है वो हमें ये सब चीज़ें बताता है, वो यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन ऑफ फूड ऑफ ब्लड कौन सा पार्ट है बॉडी का वो करता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है आपको इसका आंसर पता होगा। स्टोरेज ऑफ यूरिन अंटिल इट इज़ रिलीज्ड, तब तक हमारी बॉडी का जो यूरिन होता है उसको क्या चीज़ अंदर रखती है ये भी आपको पता होता है, वो ब्लैडर होता है। आई होप ये जो वर्कशीट है आपको हेल्प करेगी आपके बच्चों को एग्जाम्स में उनको अच्छी से प्रिपरेशन कराने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक था, चैप्टर था, वो था ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं और भी वीडियोज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। सब्जेक्ट अगर अलग अलग आप चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।